हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि क्या ग्रास कार्प मछली को आप 6 मंथ में 1 केजी प्लस करना चाहते हैं। तो सभी लोगों का ये जवाब होगा कि हाँ, हम 6 मंथ में ग्रास कार्प मछली को 1 केजी प्लस करना चाहते हैं। तो आखिर वो उस मछली को हम क्या खिलाएं, किस तरीके से रखें, अपने तालाब की जो डेंसिटी है वो कितनी रखें, कितने फीट पानी रखें, कितना बड़ा तालाब हो तो ग्रास कार्प मछली 1 केजी प्लस हो जाएगी 6 मंथ में। यहाँ तक कि कुछ मछलियां 2 केजी तक चली जाएंगी। ये संभव है कि आप ग्रास कार्प मछली को कुछ तरीके अपना करके, कुछ खास चीज ग्रास कार्प को खिला करके 6 मंथ में 1 केजी प्लस तक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको वही बताएंगे कि ग्रास कार्प मछली को क्या क्या खिलाएं, किस तरीके से रखें, क्या डेंसिटी रखें, कौन से साइज का सीड स्टॉक करें कि हमारी ग्रास कार्प मछली 6 मंथ में 1 केजी प्लस हो जाए। तो आज के वीडियो में हम आपको ये चार्ट पे लिख करके आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से चार्ट पे लिख करके आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं कि ग्रास कार्प मछली को 6 मंथ में 1 केजी प्लस करना है तो कौन सा तरीका अपनाएं, कौन कौन सा फीड खिलाएं, क्या डेंसिटी रखें, क्या साइज का सीड स्टॉक करें। तो किसान भाइयों, चलिए हम आप सबको बताते हैं कि ग्रास कार्प मछली को 6 मंथ में 1 केजी प्लस करना है सभी मछलियों को। तो हमें किस तरीके से फार्मिंग करनी है, क्या डेंसिटी रखना है, ग्रास कार्प मछली को क्या क्या खिलाना है, कौन कौन से तरीके से खिलाना है जो कि हमारी ग्रास कार्प मछली 6 मंथ में 1 केजी प्लस हो जाए। तो चलिए हम आपको इस चार्ट पे लिख करके आपको समझाते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की। ठीक है, कि हम अपने पाउंड में ग्रास कार्प की डेंसिटी क्या रखें, और डेंसिटी के हिसाब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उसके बाद सीड की साइज की कि किस साइज का हम सीड स्टॉक करें। तो सबसे पहले डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी, तो डेंसिटी हम एकड़ ले लेते हैं। पर एकड़ या इन 1 एकड़ में 4000 सीड, 4000 सीड 4000 बच्चे पर एकड़ में। आइए कोष्टक में देखिए, विथ एरिएटर। बहुत सारे लोग एरिएटर समझते होंगे, जो लोग नहीं समझते हम एरिएटर बता देते। पैडल व्हील एरिएटर आता है, अगर आप अच्छे से जाना तो आप गूगल करके जान लीजिएगा। वैसे चित्र में बन रहा है, वो चीज़ें देख लीजिए कि यही एरिएटर होता है। और अगर आपके पास एरिएटर की व्यवस्था नहीं है तो वाटर पंप यूज करिए। वाटर पंप आप सुबह शाम को आप उसमें चलाइए, कम से कम 3 से 6 घंटा वाटर पंप।
एक दिन में आप कम से कम 6 घंटा चलाइए, क्योंकि ये क्या होता है, जब भी हम किसी मछली का हाई डेंसिटी में पालन करते हैं, जब भी हम किसी मछली का हाई डेंसिटी में पालन करते हैं तो वो विथ एरिएटर रहता है। अगर आपको कोई बता रहा है कि कोई भी मछली, कोई भी वैरायटी की कोई भी मछली अगर आपको बता रहा है कि आपको पर एकड़ 4000 डेंसिटी रखना है, 5000 हाई डेंसिटी रखना है, 6000 हाई डेंसिटी रखना है, तो हाई डेंसिटी का मतलब जान लीजिए कि विथ एरिएटर, कि आपको उसमें एरिएटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। ठीक है, विथ एरिएटर ये हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी के मान है तो आप 3500 या 3000 कर सकते हैं। जितनी डेंसिटी कम रहेगी मछली का ग्रोथ उतना अच्छा होगा। अब सीड साइज, सीड साइज 100 ग्राम प्लस। अगर हम सीड का साइज 100 ग्राम प्लस या ईयरलिंग डालते हैं, ईयरलिंग साइज स्टैंडर्ड सीड हो, 1 साल पुराना सीड हो, ठीक है, सारी चीज इस हिसाब से करेंगे। आप 6 मंथ में ग्रास कार्प को आप बहुत आसानी से तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन 1 kg प्लस आप कर सकते हैं। पर एकड़ आपको डेंसिटी ये रखनी है, ये रखनी है, और जो आपका पाउंड का एरिया है, पाउंड एरिया लिख देते हैं, पाउंड एरिया, सॉरी अच्छे से जो आपका पाउंड का एरिया हो कम से कम 20,000 स्क्वायर फीट का हो, है ना, आधे एकड़ से थोड़ा सा छोटा हो, क्योंकि जितना छोटा पाउंड रहता है उसमें मछली का ग्रोथ कम होता है। लेकिन अगर आपका 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो भी आप उसमें ग्रास कार्प कर सकते हैं। हालांकि जो ग्रोथ है उसका 20,000 स्क्वायर फीट वाले तालाब का और 10,000 स्क्वायर फीट वाले तालाब का थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंट होगा। 20,000 स्क्वायर फीट वाला तालाब 20 रहेगा, 10,000 वाला 19 रहेगा, है ना। और जो पाउंड की डेप्थ हो, पाउंड को जो डेप्थ 6 फीट, पाउंड की जो डेप्थ हो वो 6 फीट हो। 6 फीट के मतलब कम 6 फीट का मतलब कि 6 फीट पानी हो, कम से कम 5 फीट तो हो ही हो, है ना। 5 फीट पानी तो मछली के लिए, किसी भी मछली के लिए 5 फीट पानी तालाब में चाहिए, है ना। और जो मिट्टी हो, पाउंड की मिट्टी हो, वो सोयल, जो मिट्टी हो वो चाहे तो येलो हो या ब्लैक हो, है ना, दोमट हो। ये सारी मिट्टियां फिश फार्मिंग के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती हैं। पीली मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, है ना, सोल ये हो। तो हम लोग डेंसिटी बात कर ले, ये बात के लिए अब फीडिंग की बात करते हैं कि उसको खिलाएं क्या। तो फीडिंग में हम लिख देते हैं कि क्या क्या खिलाना है ना, 6 मंथ में 1 kg प्लस करने के लिए फीड। देखिए ये सारी चीजें बहुत लोग कर नहीं पाते हैं, ठीक है, कर नहीं पाते हैं। तो जो लोग कर लेंगे तो 100% हम श्योर हैं कि उन्हें 90% बेनिफिट तो मिलेगा। जितना हम बता रहे हैं 100% ना हो, लेकिन 90% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो। डकवीड तो चाहिए ही चाहिए। जो सबसे मेन भोजन है 6 मंथ में 1 kg प्लस करने के लिए ग्रास कार्प को,
उसमें डकवीड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डकवीड में 40 से 45% प्रोटीन होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं 4 mm का जो फीड होता है कमर्शियल, 4 mm का जो फीड होता है उसमें 28/4 होता है। ठीक है, 28/4 होता है। तो 28/4 का मतलब देखिए कि कोई भी हो, 28/4 का मतलब ये 28% ये प्रोटीन है, ये फैट। कहीं भी किसी भी बोरी पे लिखा है 28/4 या 32/4, 40/4 जो भी लिखा है, तो जान लीजिएगा 28% प्रोटीन है, 4% फैट है। और डकवीड में 40 से डकवीड में 40 से 45%, 40 से 45% प्रोटीन होता है। तो पहले डकवीड आपको चाहिए, इसे मिटा देते हैं। दूसरा आपको ग्रास चाहिए। ग्रास कार्प के लिए डकवीड, ग्रास, आप प्लस जब सीड का साइज छोटा हो, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको मस्टर्ड ऑयल केक, सरसों की खली लिख सकते हैं यहाँ पे, सरसों की खली, है ना, सरसों की खली। सरसों की खली। देखिए डकवीड और ग्रास जैसे घास बोलते हैं, जैसे ग्रास में आप कहा गया जैसे चेरी, बरसीन, चेरी बरसीन और हर तरीके के ग्रास हो गया, मस्टर्ड ऑयल केक, प्लस इसके साथ साथ आपको फ्लोटिंग फीड। फ्लोटिंग फीड इसलिए हम बताएं कमर्शियल फीड कि आप लगभग ना के बराबर रखिए। जैसे फ्लोटिंग फीड से ये फायदा होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपको अपने मछलियों को अपने देखना है कि कितनी मछलियों है, क्या साइज हुआ है, बिना नेटिंग किए, तो आप फ्लोटिंग फीड खिलाएंगे तो सारी मछलियाँ आकर के खाएंगी, तो उसे पता चलता है। तो बीच थोड़ा आप हर 2 दिन 3 दिन पे या चाहे पर डे थोड़ा आप उसको फ्लोटिंग फीड देते रहिए। लेकिन उसका जो मेन है ये ग्रास डकवीड है, जो 6 मंथ में 1 kg प्लस आपके ग्रास कार्प मछली को करेगा, उसका नाम है डकवीड। अब डकवीड बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्या हो, हम देख लीजिए डिस्प्ले पे भी आप देख लीजिए डकवीड क्या होता है। और डकवीड तो ऐसा होता है, वो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ऐसे 3 पत्तियां आपस में ज्वाइंटेड रहती हैं, ऐसे 3 पत्तियां आपस में ज्वाइंटेड रहती हैं, उसे कहते हैं डकवीड। मैं आपको बता दूं कि जब आप गांव में अगर बिलोंग करते होंगे, विलेज से बिलोंग करते होंगे, तो गांव एरिया में आप देखेंगे जो तालाबें खाली पड़ी हैं, जिस पे मछली वगैरह नहीं है, खाली पड़ी हैं बहुत साल से, तो उसमें देखिए दूर से आप देखेंगे जैसे लग रहा है कि पानी के ऊपर किसी ने हरा चादर डाल दिया, पानी के ऊपर किसी ने हरा चादर डाल दिया। जब आप उसके नज़दीक से जाकर के देखेंगे तो ऐसे बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जो 3 पत्ती आपस में जुड़ी रहती हैं, अब वो पानी के ऊपर तैरती हैं, है ना। एक रिसर्च में पता चला है कि हम डकवीड को हम खा भी सकते हैं, खुद इंसान भी उसे खा सकते हैं। उसको भारत का डकवीड को देखिए, डकवीड को भारत का सुपर फूड भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में बहुत अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। और देखिए डकवीड आपको मिलेगा कहाँ, एक क्वेश्चन आता है कि डकवीड आपको मिलेगा कहाँ। तो किसान भाइयों, हम कल डकवीड पे वीडियो लेकर के आएंगे कि डकवीड को कैसे बनाएं, कैसे अपने फार्म पे उगाएं। अगर हमारा छोटा सा एरिया 50 स्क्वायर फीट का भी हमारे पास एरिया है, तो उसमें डेली 2 किलो 3 किलो डकवीड कैसे प्राप्त करें,
डकवीट की खेती कैसे करें। डकवीट की खेती आप हर जगह कर सकते हैं, अपने छत पे कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, अपने फार्म पे कर सकते हैं, जहाँ पे 6 इंच मिनिमम आपको डकवीट की खेती करने के लिए आपको मिनिमम 6 इंच पानी की जरूरत पड़ती है। 6 इंच पानी की जरूरत पड़ती है और डकवीट हर 15 दिन पे दोगुना हो जाता। अगर उसे 30 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर मिलता है, तापमान मिलता है 30 से 35 डिग्री के आसपास, तो वो 10 से 15 दिन में वो डबल हो जाता है, पूरे आपके एरिया को छेक लेगा। तो डकवीट की कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास 1 एकड़ का तालाब है तो आपके पास 1000-2000 स्क्वायर फीट, 1000-2000-3000 स्क्वायर फीट की अगर एक्स्ट्रा जमीन है जिसको खनाना नहीं, आप पॉलिथीन लगा करके भी डकवीट का उत्पादन आप कर सकते हैं। इस पे हम एक डिटेल से चार्ट पे हम एक वीडियो लेकर के आएंगे आप सबके लिए, डिटेल से सारी चीज़ें, सारे फार्मूले बताएंगे कि किस तरीके से डकवीट की हमें खेती करनी है। तो किसान भाई, अगर आप चाहते होंगे कि डकवीट पे हम वीडियो लेकर के आए सबके सामने, चार्ट पे लिख करके सारी चीज़ें बताएं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो किसान भाई, ये बहुत सारी चीज़ें हमने बताएंगे, डकवीट, ग्रास और मस्टर्ड, सरसों की खली। आप इसमें कुछ चीज़ें और मिक्स करते हैं जैसे कि राइस पॉलिश, ठीक है। देखिए, ये चीजें आप केवल डकवीट ही खिलाएं, उसे भरपेट मछली को डकवीट और ग्रास खिलाएं तो भी आप मछली को अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने इसलिए बताया। देखिए, मछलियाँ क्या होती है, जैसे हम लोग होते हैं डेली रोटी दाल चावल सब्जी खाते खाते उग जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग को भी थोड़ा सा अलग अलग चाहिए, उसी हिसाब से मछलियों में भी होता। उन्हें आप कई तरीके का अगर आप भोजन देंगे तो वो अपने आप को कंफर्ट महसूस करेंगे। जब कंफर्ट महसूस करेंगे तो उनका लीवर वगैरह सब बेस्ट रहता है, जिससे खाना बहुत अच्छी तरीके से पचता है और मछली का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। हमें ध्यान देना कि मछली को तनाव मुक्त रखना, प्रॉपर पीएच हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारी चीज़ें आप चेक करते रहिए अगर आप बिजनेस लेवल पे फिश फार्मिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को आप मेंटेन रखिए। और इसमें जो इनका भोजन है, इसमें लिवर टॉनिक प्लस मिनरल, लिवर टॉनिक और मिनरल जरूर यूज करिए। अब लिवर टॉनिक आप लिवर 52 यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मार्केट में आती हैं अच्छी यूज कर सकते हैं। उस पर डायरेक्शन यूज दिया होगा कि आप कितना मात्रा में उसको यूज करना है ना। तो किसान भाई, इस तरीके से अगर आप फार्मिंग करें तो ग्रास कार्प मछली को 6 मंथ में 1 kg प्लस कर सकते हैं। तो किसान भाई, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप सबके लिए इसी तरीके का और भी वीडियो लेकर के आ सकें। और तो किसान भाई, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा, हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704। और किसान भाई, अगर आप मछली पालन की कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको हमारे कम्युनिटी में मिल जाएगा, जहाँ पे फोटो वगैरह पोस्ट किया जाता है। हमारे कम्युनिटी में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, फर्स्ट वाला तो फुल हो गया है, सेकेंड वाला है, तो आप वहाँ पे जा करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके अपने प्रॉब्लम, अपने बेनिफिट, सारी चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक इसी तरीके की नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।